वामा छेप। उस समय तारापीठ यानी तारापुर गांव के निवासी गहरी नींद में सो रहे थे, पर एक युवक बड़े बेचैनी के साथ अपने घर के आंगन में टहल रहा था। उसकी चहलकदमी की आवाज से राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने चौंक कर कहा, कौन? वामा, तू अभी तक सोया नहीं? जा सो जा। वामा ने कहा, मुझे मुक्ति दो मां, मैं इस माया में नहीं रहना चाहता। बचपन के दिनों तुम कहा करती थी कि भगवान को दिल लगाकर पुकार। अब उन्हें पुकारने जा रहा हूं। मां घबरा कर बोल उठी, इस अंधेरे में कहां जाएगा? पागलपन मत कर, चल सो जा। तुम इसकी चिंता मत करो, बस मुझे अपना आशीर्वाद दो। इतना कहने के बाद वामा तेजी से घर के बाहर निकल गया। शमशान के पास आते ही अनेक डरावने दृश्य उसे भयभीत करने लगे। वामा जय मां तारा उच्चारण करता हुआ आगे बढ़ने लगा। एकाएक उसने देखा कि सामने एक विराट पुरुष दोनों हाथ बढ़ाकर उसे अपने अंक में भर लेना चाहता है। तुरंत उसने तेज आवाज में पूछा, कौन है? क्या आप शमशान भैरव हैं? नहीं वत्स, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कहने के साथ ही उन्होंने अपने गले से लगा लिया। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी सतीन्द्र चंद्र मुखर्जी को पाने के लिए व्याकुल थे, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी कैलाशपति वामा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तक वामा अपने परिवार से जुड़ा रहा और आज सारा बंधन तोड़कर अनजाने गुरु के पास चला आया। राजकुमारी ममता के कारण कभी कभी आती और अपने बेटे को एक नजर देखकर वापस चली जाती। गांव के अन्य लोग की तरह वह भी ब्रजवासी महाराज से डरती थी। ब्रजवासी और स्वामी मोक्षानंद कुटिया के सामने बैठे प्राय धर्मालोचन किया करते थे। वामा एक और चुपचाप बैठा उनकी बातें सुना करता। मूर्ख वामा को उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। बातचीत करते समय एक दिन ब्रजवासी ने अपने सहयोगी मोक्षानंद से कहा, वामा सत्यवादी, सरल और साहसी है। इसके भीतर लज्जा, घृणा या भय नहीं है। इसे दीक्षा देने की जरूरत नहीं। वेदांत की बातें सुनाते जाओ, आगे कभी इसका अभिषेक कर दिया जाएगा। तब इसकी पूर्व स्मृति अपने आप आ जाएगी। उस वक्त वह स्वयं ही जान लेगा कि वह क्या है। इसे बताने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद वामा की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, कल से मोक्षानंद तुझे वेद पढ़कर सुनाएंगे, मन लगाकर सुनना। दूसरे दिन से वेद पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कृष्ण त्रयोदशी के दिन पाठ समाप्त हुआ। वामा को भिक्षाटन के लिए भेजा गया। आज उसका अभिषेक होगा। रसोई बनाकर वामा ने तारा मां को भोग लगाया और प्रसाद दरिद्र नारायण में वितरित किया। शाम के समय ब्रजवासी उसे अपने साथ लेकर शमशान भूमि पर आए। चारों ओर सियार, कुत्ते और गिद्ध अधजले शवों को खा रहे थे। वृक्षों पर चमगादड़
उल्लू आदि फड़फड़ा रहे थे। सहसा बामा ने देखा, घोर अंधकार के मध्य एक बीज मंत्र प्रकट हुआ। इस दृश्य को देखकर वह चकित रह गया। बीज मंत्र पाते ही उसके सारे शरीर में आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगीं। यह घटना सन 1868 की एक महारात्रि को हुई। ब्रजवासी ने एक सेमल वृक्ष के नीचे उसे बैठाते हुए कहा, तुम्हें जो बीज मंत्र मिला है, यहां बैठकर उसका जप करते रहो। डरना मत, मैं सामने मंदिर में हूं। गुरु के कथानुसार वह बैठकर जप करने लगा। चारों ओर भीत जनक शब्द और अद्भुत दृश्य देखकर उसका मन चंचल होने लगा। इसी समय एक नारी अट्टहास करती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल जीभ और बिखरे बालों को देखकर वामा इतना डर गया कि जप छोड़कर सीधे मंदिर की ओर भागा। उसे आसन छोड़कर आते देख ब्रजवासी ने पूछा, क्या हुआ रे, भाग क्यों आया? वामा ने कहा, बाप रे, एक राक्षसी मुझे निगलने आई थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। ब्रजवासी ने कहा, बड़ा डरपोक है, चल देखा कहां है तेरी राक्षसी। शमशान के निकट आने पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे पुनः आसन पर बैठाते हुए ब्रजवासी ने कहा, डरना मत, मैं मंदिर में हूं। गुरु से आश्वासन पाकर बामा इस बार दृढ़ होकर आसन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हाथी और शेर का गर्जन सुनाई देने लगा। ठीक उसी समय मंदिर की ओर से आवाज आई, माभे माभे। वामा को लगा जैसे पास ही कोई कह रहा है, खरव्याम लंबोदरी भीमाम व्याग चर्मावृताम कटो नवयौवना संपना पंचमुद्राभिभूषिताम चतुर्भुजा लोलजिभ्याम महाभीमाम वरप्रदामम। रात के शेष पहर में साधक का शरीर समाधिस्थ हो गया। सहसा मधुर मात्र कंठ सुनते ही साधक की आंखें खुली। आसपास किसी को न देखकर वामा का अंतर रो पड़ा। कहा, कहां हो मां? तुरंत आवाज आई, मैं तेरे पास ही हूं वत्स, तू रो क्यों रहा है? मैं तो युग युगांतर से सेमल वृक्ष के रूप में यहां रहती हूं। पहर काल बाद यह वृक्ष स्वतः गिर जाएगा। वामा ने पूछा, ऐसा क्यों होगा मां? तुरंत आवाज आई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिला रूप में मैं यहां रहूंगी और अपना कुछ अंश तुझे दूंगी। धीरे धीरे पांव फटने लगी। मंदिर की ओर आते हुए कोई कह रहा था, नीलवर्णा सदा पातु जानुनी सर्वदामम नागमुंडधरा देवी शर्वांग पातु सर्वदा नागांगधर देवी पातु अंतर्देशतः चतुर्भुजा सदा पातु गमने शत्रुनाशिनी। साधना के माध्यम से वामा को यह ज्ञात हो गया कि वह पूर्व जन्मों में क्या था। यहां तक कि उसे अपने इस आसन को पहचानने में देर नहीं लगी। मोक्षानंद को तब तक यह मालूम नहीं हो सका कि वामा को जाति स्मृता प्राप्त हो गई है। नित्य के नियम के अनुसार उन्होंने वामा से कहा, हुक्का वरला। तुरंत वामा ने इनकार कर दिया। मोक्षानंद अपने शिष्य की अवहेलना सह न सके, नाराज होकर कटु वाक्य कहने लगे। ठीक उसी समय ब्रजवासी ने कहा, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है मोक्षानंद, आज वामा सिद्ध पुरुष हो गया। स्वयं तारा देवी उसे यह रहस्य बता चुकी है कि यही तेरा आसन है, जहां बैठकर कई जन्मों से यह साधना करता रहा। हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। अकबर के हिंदू सेनापति
वीर मानसिंह ने जब बंगाल विजय किया तब उसके नाम पर अकबर ने 3 जिलों का नामांकन किया, वीरभूमि, मानभूमि और सिंहभूमि। वीरभूमि जिला साधकों के निकट साधना भूमि रही है। साधकों का कहना है कि दक्ष यज्ञ विध्वंस होने के बाद शक्ति के कई अंग इसी जिले में गिरे हैं। अनादि काल से इस जिले के विभिन्न स्थानों में तांत्रिक साधना करते आए हैं। इनमें केंद्रुली और तारापीठ की ख्याति दूर दूर तक है। इसी तारापुर गांव में सर्वानंद अपनी पत्नी तथा 6 संतानों के साथ रहते थे। उनका मुख्य पेशा था बच्चों के द्वारा नाटक यानी यात्रा करना। बड़ी लड़की जया काली, इसके बाद वामाचरण प्रथम पुत्र हुआ। इसके बाद 3 पुत्रियों के बाद रामचंद्र द्वितीय पुत्र था। इन 8 प्राणियों का भरण पोषण वे ठीक से नहीं कर पाते थे। थोड़ी जमीन थी जिसे अधिया पर देने के कारण अन्न कम प्राप्त होता था। इसी बीच एक मुसीबत और आ गई। बड़ी लड़की विधवा होकर बाप के घर वापस आ गई। बचपन से ही वामाचरण निर्बुद्धि था। अक्सर वह ऐसी हरकत करता था जिसके कारण लोग उसे छेपा यानी पागल कहने लगे। स्वयं मां भी परेशान रहती थी। असल में वामाचरण को बचपन से ही समाधि होने लगी थी, जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। उनकी मां राजकुमारी देवी ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि उसकी कोख से एक असाधारण पुरुष ने जन्म लिया है। अपनी मां से वह यदा कदा प्रश्न करता, क्यों मां, मिट्टी के देवता भी जिंदा होते हैं? जान छुड़ाने की गरज से मां जवाब देती, बेटा, भगवान हमेशा जिंदा रहते हैं, मन लगाकर उन्हें पुकारना चाहिए। मां की बातें सुनकर वह प्रसन्न होता। घर पर मिट्टी लाकर काली, सेब, गणेश की प्रतिमा बनाता। बेर, आम, अमरूद आदि वृक्षों की पत्तियों से उनका श्रृंगार करता। बाद में हाथ जोड़कर निवेदन करता कि भगवान कुछ तो खा लो। जब मिट्टी के देवता न खाते तब वह जबरन उनके मुंह में घुसेड़ देता। पुत्र की यह दशा देखकर कभी मां हंसती, कभी चिंता करती। वामाचरण को न अपने खाने की चिंता थी और न सोने की। मां खाना ले आती तो उससे कहता, मां, तुमने कहा था कि मन से पुकारने पर भगवान सुनते हैं, पर मेरी बात वे सुनते नहीं। बड़ी बहन भी थोड़ी सनकी थी। वह तुरंत कहती, भैया अभी नहीं, कुछ दिन बाद सुनेंगे। सन 1856 में सर्वानंद अपनी गृहस्थी छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। सर्वानंद के रहते सभी का गुजारा नहीं होता था। उनकी मृत्यु के बाद राजकुमारी पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अंत में एक दिन राजकुमारी ने वामाचरण से कहा, बेटा, अब सहन नहीं हो रहा, कहीं काम धंधा कर, वरना सभी भूखे मरेंगे। मां की आज्ञा मानकर वामाचरण नौकरी खोजने लगा। एक तो अशिक्षित, दूसरे ब्राह्मण होते हुए भी पूजा पाठ करना नहीं जानता था। मां तारा के अलावा कुछ नहीं कह पाता था। भाग्य से मुलूटी गांव के काली मंदिर में नौकरी लग गई। भोग के लिए रसोई बनाना और पूजा के लिए फूल चुनना उसका काम था। जो बालक कभी चूल्हे के पास नहीं गया, वह भोजन कैसे बनाता? कभी कच्चा तो कभी जल जाने की शिकायत होने की लगी तो लाचारी में पुजारी ने उसे केवल फूल संग्रह का काम सौंपा। केवल तुझे फूल लाने वामाचरण। मन लायक काम पाकर वामा प्रसन्न हो गया।
कुछ दिनों बाद यहां भी लापरवाही करने लगा। अक्सर उसे भाव समाधि होने लगी। उस वक्त वह पेड़ पर घंटों बैठे रह जाता। एक दिन पुजारी को कहीं जाना था। फूल लाने में देर होते देख वे बाग में आकर वामा वामा चिल्लाने लगा। वामा की ओर से कोई आवाज न पाकर बाग के भीतर आकर उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ पर चुपचाप बैठा है। पुजारी ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उसे ऊपर से घसीट ला। नीचे आने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते ही उसकी समाधि टूट गई। होश में आकर उसने कहा, पुजारी जी, आज ढेर सारे फूल लाया हूं। फूल लेकर पुजारी जी ने जल्दी से पूजा समाप्त करने के बाद कहा, भोग तू चढ़ा देना। वामा ने कहा, भक्तिहीन पूजा के बाद मैं भोग नहीं चढ़ा सकता। छोटी मुंह बड़ी बात सुनकर पुजारी जी को क्रोध आ गया। उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह खेती का काम करने लगा। वहां भी उसे असफलता मिली। परिवार का बोझ कम करने की गरज से मां ने अपने दोनों पुत्रों को अपने भाई के यहां भेज दिया। राजकुमारी ने जिस उद्देश्य से भेजा वह पूरा नहीं हुआ। मामा तो सीधे थे, पर मामी इन दोनों भाइयों को फूटी आंखों से नहीं देख पाती थी। वामाचरण को गाय चराने का काम दिया गया। गौशाले से गाय लेकर वह मैदान में चला जाता और मैदान में छोड़कर स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन गायों को छोड़कर भावावेश में आकर हरि बोल गाते हुए नाचने लगा। वामाचरण यह भूल गया कि पास ही किसानों के खेत हैं, जहां जाकर छुट्टा पशु फसल चौपट कर देंगे। अपने खेत में गायों को चरते देख किसानों ने वामा को डांटना शुरू किया। अंधा है क्या? गायों को छोड़कर नाच रहा है। बात वामाचरण के कानों तक नहीं पहुंची। वह देवी के प्रेम में मगन रहा। इधर किसान गायों को मारते हुए अपने खेतों से भगाने लगे। तभी वामाचरण ने चीखते हुए कहा, मुझे मत मारो भाई, मत मारो। मैं तो मामी की मार से त्रस्त रहता हूं। तिस पर तुम सब मारोगे तो मर जाऊंगा। वामाचरण की बातें सुनकर किसान हंसने लगा। हम तो गायों को मार रहे हैं और यह कहता है कि मुझे मत मारो, पागल है। इस प्रकार की घटनाओं की शिकायत लगातार आने के कारण वामाचरण तथा उसके भाई रामचंद्र को मामी ने भगा दिया। तारापुर गांव को आजकल तारापीठ कहा जाता है। वास्तव में यह स्थान तांत्रिकों का शक्तिपीठ है। कुलारवण तंत्र में लिखा है, वामे वामा रमण कुशला दक्षिणे पानपात्र मग्ने न्यस्तम मरिच सहितम शुक्रशोष माशम स्कंदे वीणा ललित सुभगा सदगरुणा प्रपंच कौलो धर्म परम गहनो योगी नाप्य गम्य। अर्थात बाईं ओर रमण कुशला वामा, दाएं पान पात्र, सामने मरिच सहित सूकर मांस, कंधे पर सुललित मोहिनी वीणा और साथ में सदगुरु का संग। यही है कौल्य धर्म, अत्यंत दुर्बोध, योगियों के लिए भी अगम्य। तारापीठ का महाशमशान इस श्लोक में वर्णित दृश्य को चरितार्थ करता है। यहां सामान्य जन कभी कभी आते हैं। वृक्षों पर कोए, उल्लू और चमगादड़ रहते हैं। एक और सेमल वृक्ष है जिसके नीचे वशिष्ठ देव द्वारा स्थापित पंचमुंडी आसन पर देवी की शिलामूर्ति स्थापित है। इसे वशिष्ठ सिद्धपीठ कहा जाता है। कभी वशिष्ठ मुनि यहां बैठकर साधना करते थे। आगे चलकर वामाचरण ने इसे लक्षमुंडी आसन बनाया। प्राचीन वृक्ष कालांतर में गिर गया और वहां पर पाताल भेदी सुरंग बन गई। इसी सुरंग के ऊपर ईंटों का चबूतरा बनाकर लक्षमुंडी आसन बनाया गया था। तारा, उग्र तारा, महोग्र तारा, वज्रा, नीला, सरस्वती,
कामेश्वरी, भद्रकाली मिलाकर तारा के अष्टरूप है। ज्ञातव्य है कि वशिष्ठ, परशुराम, भृगु, दत्तात्रेय, दुर्वासा आदि मुनि तारा विद्या में सिद्ध थे। ठीक इन्हीं दिनों अर्थात सन 1858 ईस्वी में ब्रजवासी कैलाशपति नामक एक सिद्ध कौल तारापीठ आए। यहां आकर वे सिद्धपीठ पर साधना करने लगे। वामा अक्सर इधर उधर आया करता था। ब्रजवासी के आकर्षण ने उन्हें यहां बुला लिया। एक प्रकार से वह ब्रजवासी का सेवक बन गया। ब्रजवासी एक प्रकार से औगड़ संत थे। जब वे भोजन करने बैठते तब उनकी थाली में सूअर, कुत्ते और कभी कभी गिद्ध मुंह लगाकर खाते थे। धीरे धीरे यही प्रवृत्ति बामा में भी जन्म लेने लगी। ब्राह्मण के लड़के को ऐसा करते देख गांव के लोग उसे मलेच्छ, पिशाच, भंड आदि कहने लगे। लेकिन वामा को इसकी कोई परवाह नहीं हुई। ब्रजवासी उच्च कोटि के साधक थे। कभी कभी अपना चमत्कार दिखाते थे, इसलिए लोग उनसे भय और श्रद्धा दोनों रखते थे। ठीक इन्हीं दिनों विश्वेश्वर भट्टाचार्य के प्रधान शिष्य वेदज्ञ बाबा मोक्षानंद का तारापीठ में आगमन हुआ। मोक्षानंद भी उच्च कोटि के तांत्रिक साधक थे। इन दोनों संतों ने इस सिद्धपीठ पर अड्डा जमाया। ब्रजवासी जी वामा के भीतर के आधार को जान चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि इसे दीक्षा देकर योग्य बनाऊंगा, तभी यह अपने को पहचान सकेगा। एक दिन ब्रजवासी ने वामा से कहा, खाली समय में तू इसी सेमल वृक्ष के नीचे बैठकर जय तारा जप करते रहना। इन दोनों संतों के कारण तारापीठ का महाशमशान जागृत हो उठा। ब्रजवासी जी वामा के प्रथम और प्रधान गुरु बने। जब दोनों साधक शास्त्र चर्चा करते तब वामाचरण एकमात्र श्रोता बनकर मनोयोग से उनकी बातें सुना करता। इस प्रकार की उनकी बातें सुनते सुनते उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और एक दिन मां से अनुमति लेकर हमेशा के लिए शमशानवासी हो गया, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। उस दिन दोपहर को ब्रजवासी बाबा के लिए बामा ने चिलम तैयार कर दी। तमाकू पीने के बाद ब्रजवासी जी ने एक और चिलम रख दी। इसके बाद दोनों व्यक्ति नींद के झोंके में झूमने लगे। उसी तंद्रातुर स्थिति में बामा ने देखा कि उसके सामने कुमारी वेश में तारिणी देवी सामने आकर खड़ी हो गई हैं। वामा को पुकारती हुई बोली, तू सो क्यों रहा है? कैलाशपति की चिलम लेकर अटाला गांव चला जा और वहां के पुआल पर फेंका। लंका कांड का मजा आएगा। लंका कांड का मजा? यानी मैं हनु बनूंगा? यानी मैं हनुमान बनूंगा? इस कल्पना से वह प्रसन्न हो उठा। जब मां ने आज्ञा दे ही दी है तब देर क्यों? कैलाशपति की चिलम लेकर वह आटला गांव चला गया। गर्मी का मौसम, दोपहर के वक्त लोग खा पीकर अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। सहसा गांव में हलचल मच गई। पुआल के ढेर में आग लग गई। तेज हवा के कारण झोंपड़ियां भी जलने लगीं। इधर इस आग को देखकर प्रसन्नता से उछलते हुए वामा चिल्लाने लगा, मैं हनुमान हूं, लंका में आग लगा दी, तारा मां को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इधर गांव के लोग तालाब तथा कुओं से पानी लाकर आग बुझाने में जुटे हुए थे। इस बात को सुनते ही सभी क्रोधित हो उठे। समझते देर नहीं लगी कि यह आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि बामा ने लगाई है। फिर क्या पूछना, उसे इतना मारा गया कि वह बेहोश हो गया।
इसके बाद उसे उठाकर जलती हुई आग में फेंक दिया गया। क्रोध में आकर लोगों ने वामा की हत्या कर दी। बाद में बड़े बूढ़ों के फटकारने पर लोगों को होश आया। आग बुझ जाने पर लोग वामा की लाश खोजने लगे। कहीं कोई अवशेष नहीं मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक लाश को जलाने में 8 मन लकड़ी लगती है। कई घंटे जलने पर भी कुछ ना कुछ अंश बच जाता है और यहां कुछ भी नहीं है, जबकि लोग आग को बुझा चुके थे। इसी समय उधर से मोक्षानंद तारापीठ की ओर जा रहे थे। भीड़ देखकर उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि गांव में वामा ने आग लगा दी थी। आग में क्या खोज रहे हो? वामा आग लगाने के बाद इसी में कूद गया था। उसकी जली लाश को हम खोज रहे हैं। यह बात सुनकर मोक्षानंद हंस पड़े। एक वृद्ध ने पूछा, बाबा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? तुम लोगों की बात सुनकर। वामा मरा नहीं है। इस वक्त वह तारापीठ में बैठा होगा। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। इतना कहकर मोक्षानंद चले गए। कुछ लोग इस बात का पता लगाने के लिए तारापीठ शमशान की ओर चल पड़े। इन लोगों ने उसे मार पीट कर आग में फेंक दिया था और वह गायब हो गया। कैसे तारापीठ पहुंच गया? इतने लोगों को एक साथ देखकर वामा घबराकर तारा देवी के मंदिर में घुस गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग फिर मारेंगे। वामा को मंदिर की ओर भागते देख सभी विस्मय से अवाक रह गए। क्या यह पिशाच सिद्ध है? चारों ओर से शोर होने के कारण ब्रजवासी जी अपनी कुटिया से बाहर आए। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने पुकारा, वामा बाहर आ। वामा डरते डरते बाहर आया। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि तूने इनके गांव के पुआल में आग लगा दी थी? हां। फिर तू कैसे बच गया? वामा ने कहा, इन लोगों ने मुझे मार पीट कर आग में झोंक दिया और तभी तारा मां ने मुझे अपनी बाहों में लेकर जंगल में फेंका। वह वहां से दौड़ता हुआ यहां आ गया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, जा पूजा कर। ब्रजवासी ने फिर गांव के लोगों से कहा, अब आप लोग जाइए, आइंदा कोई घटना नहीं होगी। इसी प्रकार की एक घटना और हुई थी। उस दिन दोपहर के बाद वामा कहीं से पैदल आ रहा था। गर्मी का मौसम, गर्म हवा से लोग परेशान थे। ठीक ऐसे माहौल में अचानक वामा ने सुना कोई और उसे पुकार रहा है, वामा वामा। वह चलते चलते रुक गया। कौन पुकार रहा है? कहां से पुकार रहा है? सारा मार्ग सुनसान है। तभी पुनः आवाज आई, मैं यहां हूं वामा। चौंक कर चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि चक्रवर्ती के टूटे मकान की एक खिड़की से एक बालक पुकार रहा है, जैसे कोई सयाना बुलाता है, वामा इधर तो आ। आंखें मिलते ही बालक ने कहा, मुझे यहां से ले चल। लोग यहां मुझे पानी तक नहीं देते। गर्मी से बेचैन हो जाता हूं। पानी नहीं देते? तुम किसके लड़के हो? वामा कुछ समझ न पाने के कारण पूछ बैठा। मैं। बालक हंस पड़ा। मैं किसी का बालक नहीं हूं, भक्तों का दास हूं, इस घर का नारायण। तुम नारायण हो तो तुम्हें पानी क्यों नहीं देते? शायद भूल गए हैं। तुम मुझे ले चलो, तुम पानी देते रहना। वामा ने कहा, नहीं बाबा, कहीं कोई फसाद हो गया तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। बालक ने कहा, कुछ नहीं होगा, आजा। मगर कैसे आऊं? न सीढ़ी है न रस्सी, ऊपर कैसे चढ़ूंगा? बालक नारायण ने कहा, सीढ़ी रस्सी नहीं है तो क्या हुआ,
तुम ठहर जाओ, मैं धोती लटकाता हूं, उसी के सहारे ऊपर आ जाना। कहने के साथ ही ऊपर से एक धोती नीचे लटक गई। उसी धोती के सहारे वामा चक्रवर्ती के मकान पर चढ़ गया। कमरे में जाकर देखा, चांदी के सिंहासन पर एक सालग्राम रखा हुआ है। बालक ने उस सालग्राम को वामा को देकर कहा, अब जल्दी से भाग जाओ। क्या तुम साथ नहीं चलोगे? मैं बाद में आऊंगा। उस सालग्राम को लेकर वामा शमशान में आया और वालू की एक बेदी पर रख दिया। इसके बाद 4 जंगली फूल तथा कुछ बेल पत्तियां चढ़ाने के बाद कहा, ठाकुर पूजा हो गई, अब आराम से सो जाओ। मैं बड़ी मां तारा देवी के पास जा रहा हूं। कहने के साथ ही वह मंदिर की ओर दौड़ गया। सालग्राम का कहीं अकेले में मन न लगे, इसलिए आसपास के अन्य कई देवताओं को लाकर बेदी के पास रख दिया। चक्रवर्ती के घर से शालग्राम गायब हो गया। यह समाचार तेजी से फैल गया। लोगों को संदेह हुआ कि हो ना हो यह कार्य वामा छिपा का ही होगा। अपना संदेह मिटाने के लिए लोग शमशान में आ गए। इतने लोगों को साथ आते देख ब्रजवासी बाबा समझ गए कि वामा ने कुछ किया है। कारण का पता लगते ही उन्होंने वामा से पूछा। वामा ने कहा, हां गुरु महाराज, ठाकुर ने तो कहा था, मैं उन्हें ले आया, शमशान के पश्चिम में रखा है। ब्रजवासी ने कहा, यह गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वामा ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आजकल के देवता ही खराब है, मुझसे ऐसे ऐसे काम कराते रहते हैं। पहले खुद आग लगवाते हैं, फिर खुद को चोरी करवाते हैं। ऐसी ही कन्या घटना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सच कह रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंदिर के भीतर से वामा की आवाज आई, बदमाश कहीं का, बनता है साधु और कर्म यह है, तिस पर कहता है कि मां के कहने पर खाने लगा, सारा भोग झूठा कर दिया। चांडाल कहीं का। पुरोहित महाशय वामा चरण पर बरस रहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा, बालक को इतना नहीं मानना चाहिए था, वह भी दरबान के द्वारा, ब्राह्मण का लड़का है। पुरोहित बिगड़ उठा, कौन कहता है कि ब्राह्मण का लड़का है? जो आदमी कुत्ता सियार के साथ एक पत्तल में खाता है वह चांडाल है। अब मंदिर में दिखाई दिया तो टांग तोड़ दूंगा। पुरोहित को आपे से बाहर देखकर भीड़ में से कोई कुछ नहीं बोला। राजा का पुरोहित है, कौन झगड़ा मोल लेने जाए। उधर नाटोर राज्य की महारानी अन्नदासुंदरी ने स्वप्न में देखा, तारापीठ की शिलामयी देवी मंदिर छोड़कर चली जा रही हैं। उनका चेहरा उदास है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, पीठ पर रक्त के दाग है। यह दृश्य देखकर रानी कांप उठी, बोली, मां यह कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है? मां ने कहा, मैं यहां अनादिकाल से हूं, तूने मेरे लिए मंदिर बनवाया, पूजा का प्रबंध किया। आज तेरे पुरोहित ने मेरे पुत्र छेपा का बहुत मारा है। उसने छेपा को नहीं मुझे मारा है, देख ले मेरी पीठ पर रक्त के कितने दाग हैं। रानी कांप उठी, बोली, मुझे क्षमा करो, मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मां ने कहा, मेरे लड़के को आज 4 दिन हुए प्रसाद खाने को नहीं मिला, इसलिए मैंने भी ग्रहण